हेलो एवरीवन, इको मोबिलिटी लिमिटेड इंडिया आईपीओ में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है। ये आईपीओ आज शाम 5 बजे तक ओपन रहने वाला है। ऐसे में इस आईपीओ को लेकर आपके मन में बहुत से डाउट्स हो सकते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए, एंड अगर अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस आईपीओ का करंट जीएमपी देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इसकी कैसे डिमांड चल रही है एंड हमें इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। करेंटली इस आईपीओ का जीएमपी 153 रुपीज चल रहा है, यानी कि हमें एक लॉट में लगभग 45% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी कि हमें एक लॉट में लगभग 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब अगर हम इस आईपीओ के डिमांड की बात करें, इसके लिए हम इस आईपीओ का आज 11 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहां पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी की बात करें तो इसमें ये आईपीओ अभी तक 0.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस बायर्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें ये आईपीओ अभी तक 33.11 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो इसमें ये आईपीओ अभी तक 11.82 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, यानी कि टोटल इस आईपीओ को अभी तक 13.15 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। सो ओवरऑल अगर हम जीएमपी को देखते हैं एंड इस आईपीओ के करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखते हैं, देन इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि इसकी डिमांड अभी बनी हुई है। ग्रे मार्केट में भी इसे अच्छा प्रीमियम देखने को मिल रहा है जो कि 40% से ऊपर का है, एंड इसके अलावा सभी कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स भी इस आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। सो अगर हम ओवरऑल बात करें कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, सबसे पहले यहां पर हम लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। अगर हम करंट जीएमपी को देखें और इस आईपीओ के डिमांड को देखें तो यहां पर इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि इस आईपीओ की अच्छी डिमांड बनी हुई है, इसलिए हमें इस आईपीओ में अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है जो कि 40% से लेकर 50% के बीच रहने वाला है। सो जब ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट होगा तब हमें इससे 40% से लेकर 50% तक का बीच का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग एंड सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए सेफ नजर आ रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके लिए यहां पर हम कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देख लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव यहां पर यह है कि कंपनी का सेक्टर यहां पर स्ट्रांग है। जो सेक्टर पर्टिकुलर है यहां पर कार रेंटल सर्विसेज का, इसके अलावा प्रीमियम लग्जरी जैसी जो कार्स हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट यहां पर लगेज वैन्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसमें आगे चलकर और डिमांड बढ़ने वाली है। और जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पर इस कंपनी की डिमांड आगे चलकर बढ़ने वाली है। सो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के पास और ज्यादा बिजनेस आने वाला है। सो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी यहां पर स्ट्रांग है। अगर हम कुछ नेगेटिव्स की बात करें यहां पर, तो जब ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाता है, सो जिस प्राइस पॉइंट पर ये लिस्ट होगा, यानी कि अगर हम जीएमपी को कंसीडर करते हैं, देन इसके बाद जो इसका प्राइस पॉइंट है वो यहां पर महंगा होने वाला है। सो अभी जिस प्राइस पॉइंट पर ये लिस्ट हो जाता है उसके बाद ये कंपनी यहां पर महंगी होने वाली है, वैल्यूएशंस हाई होने वाले हैं करंट कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड परफॉर्मेंस को देखते हुए। सो आगे चलकर अगर ये कंपनी अपने करंट वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर लेती है एंड और ज्यादा ग्रोथ यहां से दिखाती है, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये कंपनी पॉजिटिव नजर आ रही है। बट अगर आगे चलकर कंपनी का यहां पर ग्रोथ कम होता है, देन लॉन्ग टर्म में हमें इसकी जो प्राइस अभी सेट होने वाला है मार्केट में उसमें गिरावट देखने को भी मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी से यहां पर लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करने वाले हैं, देन लिस्टिंग होने के बाद आप इसके शेयर्स को सेल करके यहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर रहे हैं देन यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिस्ट होने के बाद इसमें आगे चलकर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म में यहां पर गिरावट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देन आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह आईपीओ, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।